सेंट्रल जेल के हाज़िरी रजिस्टर का सफ़ा पलट चुका है और अब आइन शिकन और घड़ी चोर जेल जाएंगे। ये किसी फिल्म का डायलॉग नहीं है, ये राना सनाउल्लाह के अल्फाज हैं। राना सनाउल्लाह वही जो अब शहबाज शरीफ की हुकूमत में होम मिनिस्टर यानी वज़ीर दाखिला हैं, और राना सनाउल्लाह वही जिनको इमरान खान ने उनके ऊपर 4-5 किलो हेरोइन यानी नशावर अद्वियात का केस डाल के उनको जेल भेजा था। तो आप इन अल्फाज से उनके अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या होने जा रहा है अब, और इमरान खान का जो गेम प्लान है वो किस तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि उन्होंने एक बात जो कही कि हमें दीवार से ना लगाया जाए, वरना जो है हम फिर आप जानते हैं कि उनका वरना क्या होता है। वो लाहौर में एक बहुत बड़ा जलसा कर रहे हैं, बहुत बड़ा जलसा लाहौर में होगा। मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ कि जितने लोग कराची में गए थे उससे डबल आप देखेंगे। मीनार पाकिस्तान एक मरतबा पहले इमरान खान ने भरा था जलसा करके, और मुझे लग रहा है कि कल के जलसे में जो है वो बहुत ज़्यादा लोग ले आएंगे और फिर उनका जो प्रेशर है वो मज़ीद इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो जो हालात हैं उसमें कुछ अच्छाई नज़र होती हुई नहीं आ रही। लेकिन क्या इमरान खान वाकई दीवार से लगते चले जा रहे हैं? इसकी वजह ये है कि जो वो ये समझ रहे थे कि हुकूमत नहीं बन पाएगी, कैबिनेट नहीं बनेगी, इतनी बहुत सारी पार्टियां, बड़े इख्तलाफात होंगे, तो वो तो इन पार्टियों ने करके दिखा दिया। शायद ये पार्टियां इतने ज़्यादा फाशिज़म से निकली हैं इमरान खान के कि उन्होंने कहा कि नहीं, ये मौका है, वरना तो फिर सबके सब ये जेल में या वो जेल में। जानते हैं आप, सिचुएशन तो यही, हालात तो यही बता रहे हैं। तो फिर सब जो हैं वो मिल बैठे और इन्होंने अपनी हुकूमत जो है वो बन चुकी है। और एक अहम बात ये कि बिलावल भुट्टो आज अपने कुछ और लीडर्स के साथ, शरी रहमान, कमर ज़बान कारा, कुछ और लोग उनके साथ नवाज़ शरीफ से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। अब ये मुलाकात कितनी अहम है, इसकी वजह यह है कि इस मुलाकात के सामने की जो बात है वो तो ये है कि जो नवाज़ शरीफ हैं उनसे बात करनी है कि आसिफ अली ज़रदारी प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं और जो पंजाब की गवर्नरशिप है वो भी पीपल्स पार्टी लेना चाहती है। इसके अलावा 1-2 सीट्स और भी हैं, इसके ऊपर गुफ्तगू होगी। लेकिन सिर्फ यही बात नहीं है, ये तो टेलीफोन पे भी बात की जा सकती है, ठीक है, ये बात भी करने ही रही है। मैं ये समझती हूँ कि कुछ बिहाइंड द कर्टन्स भी गुफ्तगू होगी बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर, क्योंकि नवाज शरीफ जो हैं उनकी भी हेयरिंग के लिए उनका केस आ चुका है कि उनकी जो ECL में नाम है वो निकाला जाए। और मैंने आपको काफ़ी दिन पहले ये बताया था अपने एक प्रोग्राम में, जबकि ये सब हालात बिल्कुल कुछ नहीं हुए थे। उस वक्त मैंने आपको कहा था, जब इमरान खान की हुकूमत भी ख़त्म नहीं हुई थी, उस वक्त मैंने आपको कहा था कि ईद के नज़दीक कोई पर्सनैलिटी बाहर से आ रही है, यहाँ से कुछ लोग जो हैं वो बाहर जाएंगे हो सकता है, और बाहर वाले आ जाएंगे, ये बात मैंने कही थी। तो मुझे लगता है कि शायद ईद से पहले वो आ जाएंगे ईद पर, ये तो अभी पता चल जाएगा 1-2 दिन के अंदर। लेकिन हम ये जो बात कर रहे हैं कि कुछ और बातें भी होंगी, तो देखें जब कोई बड़ी मुलाकातें होती हैं उसमें सिर्फ ये नहीं होता है कि सिर्फ जो बातें आपके सामने आती हैं वही बातें होती हैं, नहीं। क्योंकि जिस तरह आर्मी चीफ़ की और शहबाज शरीफ नए प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई, तो वैसे तो उस मुलाकात को, मीटिंग को बड़े ही कीनली देखा गया। इसकी वजह यह है कि जब भी ऐसी कोई मुलाकात होती है तो यहाँ पर तो बहुत कयास आ रही होती हैं। देखें हमारे मुल्क में अब बात ही ऐसी है, क्या करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत कीनली देखा जाता है कि जो जनरल बाजवा हैं उन्होंने हाथ में छड़ी पकड़ी है या नहीं पकड़ी। अगर छड़ी पकड़ी हुई है तो इसका कुछ और मतलब है, इसका मतलब है कि वो ज़रा थोड़े से ऑर्डर करने के मूड में है। अगर उन्होंने छड़ी नहीं पकड़ी तो बड़े दोस्ताना उसमें मुलाकात हुई। अगर उन्होंने कैप पहनी हुई है तो ये बात है, अगर कैप नहीं पहनी तो ये बात है, क्योंकि कैप का और सल्यूट का भी बड़ा ताल्लुक है। फिर उनको सल्यूट मारना पड़ेगा, वरना फिर वो सल्यूट नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं। ये सब चीज़ें हमारे जो है वो सामने रहती हैं और इसके ऊपर बात की जाती है। तो ये जो हुई है मीटिंग, इसमें भी ये सब बातें तो हुई हैं कि वो बड़े एक लगा है कि एक कैजुअल एटमॉस्फेयर है, कोई तनाव की कैफियत नहीं है, कोई प्रेशर नज़र नहीं आ रहा। ये सब चीज़ें लगी हैं कि वो आराम से बैठकर बातचीत कर रहे हैं। और वो तो ज़ाहिर है जो शहबाज शरीफ हैं वो ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं भी नहीं कि उनके साथ जो है कोई इस किस्म का तनाव नज़र आए। और इससे पहले इमरान खान के साथ तो जो कुछ होता रहा वो हम देखते रहे। हालांकि उनको लाने वाले जो हैं वो बनाने वाले, वो सब मालूम है, सब कहते हैं उनके ऊपर जो है ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो लाने और बनाने वाले भी यही हैं। तो फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि देखो जिस पे एहसान करो तो उसके शर से डरो। देखिए उनके ऊपर एहसान किया था और उनको अक्सरियत दिलवाई थी, वज़ीर आज़म बनवाया था, तो देखिए उन्होंने जो है वो क्या किया है, ईंट से ईंट बजवा दी है फ़ौज की और जो है वो जर्नलों की वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें। तो ये सब तो चल ही रहा है। लेकिन जो मैंने बात की कि बिहाइंड दी कर्टन्स कुछ बातें होती हैं, मसलन ये कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही बात हुई हो शहबाज शरीफ और जनरल बाजवा के बीच के जी सिक्योरिटी सिचुएशन क्या है पाकिस्तान की, वो भी है, वो भी हम जानते हैं। जो तालिबान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान की सिचुएशन चल रही है, यहाँ पर 2 दिन पहले TTP के 3 मारे गए हैं, वहाँ पर जो है वो वहाँ से वार्निंग दी गई है कि जी यहाँ पर रॉकेट हमले हुए हैं, ये सब कुछ जो है ये चल रहा है।
लेकिन इसके अलावा ये भी कि जी इमरान खान के लिए क्या गेम प्लान है और इमरान खान का क्या गेम प्लान है और उसको फिर तोड़ करने के लिए क्या करना है और क्या जेलों में कौन कौन जाएगा। क्योंकि मैं देख रही थी कि मंजूर वसान जो कि पीपल्स पार्टी के हैं, उन्होंने ये कहा कि ये तो पता है कि कौन कौन जेलों में जाएगा, लेकिन देखना ये है कि जेलें कौन कौन सी हैं। क्योंकि मंजूर वसान जो हैं वो अपने ख्वाबों और प्रेडिक्शन बड़ी करते रहते हैं, पहले भी करते रहे हैं। तो वो कहा जाता है, कोई बात होती है उनसे पूछा जाता है आप बताएं। तो इमरान खान के वाले से उन्होंने कहा कि इमरान खान का मुस्तकबिल जो है वो मैं बहुत ख़राब देख रहा हूँ और पीटीआई के कुछ लोग जो हैं वो बाहर चले जाएंगे, बहुत से लोग जेल जाते हुए देख रहा हूँ। सिर्फ तय ये करना है कि उनको कौन कौन सी जेल में रखना है। और फिर उसके अलावा उन्होंने कहा कि इलेक्शन जो है वो 6 महीने या 8 महीने के बाद हो सकते हैं, बड़े फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, जो जीत कर आएगा उसे हुकूमत बनाने का मौका दिया जाएगा। अभी जो लोग इमरान खान के साथ हैं हो सकता है कि वो 6 महीने के बाद उनके साथ नज़र ना आए। अच्छा, वैसे इसके लिए किसी प्रेडिक्शन की या किसी वली अल्लाह होने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें हम काफ़ी अरसे से कहते चले आ रहे हैं, ये सब चीज़ें जो है ये तो हम देख रहे हैं। और उन्होंने हाँ ये बात जो की, ये उन्होंने असल में लगाई है बात कि जाना तो है सब ने जेल में, देखना ये है कि कौन कौन किस किस जेल में रखना है उसको। तो मैंने आपको जिस तरह कहा कि ईद पर कुछ लोग अगर अंदर आएंगे मुल्क के अंदर तो कुछ लोग बाहर भी जाएंगे, ये भी हो सकता है। और 6 महीने जो हैं वो आप देख लीजिए, पाकिस्तान के जो नेक्स्ट 6 मंथ्स हैं वो इसके अगले 4 से 5 साल के मुस्तकबिल का फ़ैसला कर देंगे, नज़र आ जाएगा, सब कुछ नज़र आ जाएगा। और बहुत सिर्फ पाकिस्तान के मुस्तकबिल का नहीं बल्कि यहाँ पे जो पॉलिटिशियंस हैं उनके फ्यूचर का फ़ैसला भी हो जाएगा। तो ये है सूरत हाल। अच्छा, इसमें एक और बड़ी अहम बात वो ये कि क्या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब की इम्पीचमेंट के बारे में सोचा जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की इम्पीचमेंट हो जाए और उसके लिए जो है वो तैयारियां शुरू हो जाएं या अपोजिशन इस बारे में जो है ये फ़ैसला कर ले। इसकी वजह क्या है कि जिस तरह मैंने आपको पहले कहा था कि वो तो नाराज़ पुप्पो जो बन के बैठे हुए हैं वो अपने उससे नहीं हट रहे। यानी जो काम एक मुल्क का प्रेसिडेंट करता है और उसकी आईनी जिम्मेदारी होती है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपके ऊपर काम है। आपकी पार्टी चलेगी तो कोई बात नहीं, सबकी पार्टियां जाती हैं, ऐसा तो होता ही है। जिस तरह के मैं देख रही थी कि इंडिया के नए आर्मी चीफ जो हैं उनका तकर्रुर हो रहा है, उनकी अपॉइंटमेंट हो रही है, तो उसके ऊपर बहुत सारी एक मज़े की जो हैं वो आ रही थी बातें। उसमें काफ़ी लोगों ने ये लिखा कि 2 मुल्क हैं, लेकिन एक तरफ प्राइम मिनिस्टर आर्मी चीफ को अपॉइंट करता है और दूसरी तरफ आर्मी चीफ प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। तो क्या करें, हमारी हिस्ट्री ऐसी है, तो उसके ऊपर बात तो होगी। तो जनाब हो सकता है कि जो एक बहुत ही ढिठाई वाला, बहुत स्टबर्न एक एटीट्यूड प्रेसिडेंट ने, और जाहिर है कि प्रेसिडेंट खुद तो नहीं उठाते, प्रेसिडेंट तो इमरान खान के कहने पर ये कर रहे होंगे, तो उनके इमरान खान के कहने पर जो हो रहा है, मतलब दिस इज़ अनबिलीवेबल कि आप असम्बली चलाने के लिए स्पीकर ये कहे। शायद दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हिस्ट्री कि किसी स्पीकर ने ये कहा होगा कि जो मेरा वज़ीर आज़म कहेगा मैं वो करूँगा, मुझे आइन और उसकी परवाह नहीं है, भाड़ में जाए। और उन्होंने यही किया, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का साथ दिया, कॉन्स्टिट्यूशन का या असम्बली का साथ नहीं दिया स्पीकर ने। और इसी तरह प्रेसिडेंट अब ये कर रहा है कि उनकी जिम्मेदारियां हैं कि वो जितने लोग हैं, अगर उनको समरी भेजी जा रही है कि गवर्नर को उतारना है तो आपको वो काम करना पड़ेगा। अगर उनको समरी भेजी जा रही है कि पंजाब असम्बली का आपने वोट टेकिंग सेरेमनी है उसको करना पड़ेगा। अगर आपको ये कहा जा रहा है कि न्यू फेडरल कैबिनेट जो है वो बन रही है, उसकी वोट टेकिंग सेरेमनी है, उन्होंने कहा नहीं मैं तो नहीं करूँगा। और फिर जो है वो हमने देखा कि सेनेट चेयरमैन ने करवाया। तो इन सब वजूहात की बिना पर हो सकता है कि पीटीआई के जो प्रेसिडेंट अभी भी मौजूद हैं उनके खिलाफ इम्पीचमेंट हो जाए, ऐसा नज़र आ सकता है। क्योंकि मेरा ख्याल है कि इस तरह के रूल्स मौजूद हैं और ये हो सकता है अगर वो ना माने। तो जो मैंने बात पहले कही थी अपने पिछले प्रोग्राम में कि जो डिसग्रेसफुल एग्जिट है वो इसको होता जारी रखेंगे, ये नहीं करेंगे कि एक दफ़ा करके ख़त्म कर दें, नहीं, वो कहेंगे बेइज्जती है तो जारी रहे, बेइज्जती होती रहे और बार बार होती रहे। नज़र तो ऐसे ही आ रहा है, ये सिचुएशन है जनाब। इसके साथ साथ कुछ और अहम खबरें भी हैं, वो ये हैं कि जस्टिस एजाजुल एहसन ने सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हो रही है आजकल, डे टू डे हेयरिंग, जिसमें आप जानते हैं कि वो हेयरिंग कौन सी है, वो तमाम लोग जिनको डिसक्वालीफाई करना है, इमरान खान ने कहा है। तो डिसक्वालीफाई की हेयरिंग के दौरान काफ़ी चीज़ें हमें बड़ी, क्योंकि जो कोर्ट से चीज़ें बाहर आती हैं ना बड़ी दिलचस्प होती हैं, ख़ास तौर पर ऐसे बड़े केसेस के। हमने देखा कि जब नवाज़ शरीफ को नाअहल करने के लिए इमरान खान उनको डिसक्वालीफाई करवाने के लिए केस किया हुआ था और केस डे टू डे हेयरिंग होती थी, तो उस दौरान भी जो जजेस थे उनकी बहुत दिलचस्प गुफ्तगू बाहर आया करती थी। तो इसमें जो है वो उन्होंने ये रिमार्क्स दिए हैं कुछ, और उन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ अब ये कल्चर बन गया है कि फ़ैसला आपके हक़ में हो तो इंसाफ का बोलबाला होगा
और अगर खिलाफ हो फैसला तो इंसाफ दागदार कहलाएगा, कि हम कहेंगे ओहो ये तो जजेज़ ही ऐसे हैं, इनकी तो है ही, इनकी तो औकात ही है, हमारी तो अदालतें जो हैं वो हैं ही ऐसी हमेशा की। तो उन्होंने कहा अगर आपके खिलाफ आ जाए तो आप दागदार कर देंगे। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि PTI के जो लोग हैं वो जजेस की तस्वीरें पकड़ के जो है वो क्या कुछ कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि एक अमरीकी जज से पूछा गया कि क्या अदालती फ़ैसलों पर अगर अमल ना हो तो आपके पास तौहीन अदालत का इख्तियार है, यानी अगर अदालत कोर्ट जो है कोई ऑर्डर करे और कोई उन फैसलों पर अमल नहीं करता, जिस तरह के यहाँ पर हुआ कि अदालत ने ये कोर्ट ने ऑर्डर किया कि नो कॉन्फिडेंस वोट आपको करवाना ही करवाना है, लेकिन 24 घंटे गुजर के सुबह से रात हो गई नहीं करवाया गया, तो वो क्या होती है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तौहीन अदालत होती है। तो उन्होंने पूछा कि क्या अमेरिका में जो है ऐसा कुछ हो, कोई ना माने तो फिर उस पर तौहीन अदालत लगती है? तो उसके ऊपर जो है वो उनको जो जवाब दिया गया, उन्होंने कहा कि अमरीकी जज ने ये कहा कि अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पर अमल ना करने का तसव्वुर ही नहीं है। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पर इतना एतबार है कि मनोवन अमल किया जाता है, कि जैसा कहा जाएगा वैसा अमल किया जाएगा, और कोर्ट ये सोच ही नहीं सकता कि किसी ने कोई ऑर्डर किया और वो उसके ऊपर अमल नहीं करेगा। अच्छा, इसकी एक छोटी सी मिसाल अगर हम देख लेना, आप देखिए कि एक प्रोग्राम लगता है, बहुत ही मशहूर और मज़े का प्रोग्राम है, जिसमें जो छोटे छोटे केसेस होते हैं, मसलन आपका चालान हुआ है तो उसके लिए वो अदालत में जज के सामने पेश होते हैं, और वो प्रोग्राम जो है उसको फिर आप उसकी क्लिप्स आते हैं और आप देखते हैं, तो और वो रियलिटी होती है, यानी कोई पिक्चराइज, सिर्फ जो कोर्ट में हियरिंग्स हो रही होती हैं उनको पिक्चराइज़ किया जाता है, उनको रिकॉर्ड कर लिया जाता है, और वो लोगों की आप कह लीजिए कि तरबियत के लिए जो है वो आप चलाया जाता है, और वो आप देखते हैं, और बहुत फेमस, और वो हालांकि रियल कोर्ट हियरिंग है लेकिन बड़ी लोग दिलचस्पी से देखते हैं। तो उसमें क्या होता है, उससे पता चलता है कि वहाँ के लोग जो हैं वो कितने पाबंद हैं कोर्ट के, यानी ये कि उन्होंने बिल्कुल एक छोटा सा एक ऐसा काम किया होगा जिसकी यहाँ पर तो कोई औकात ही नहीं है ना, यहाँ पे तो डेली बेसिस पे वो हर आवरली होता होगा, वहाँ पर उसके ऊपर उनको जो जज है वो ये कहता है कि ये तुम्हें जो है पूरा हफ्ता अब आना है और यहाँ पर जो है क्लासेस अटेंड करनी है, और बेशक तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम्हें अपनी जॉब से छुट्टी लेके आना पड़े, तुमने फिर भी ये करना है, और इसके अलावा तुम्हारे पास पैसे नहीं भी हैं तो तब भी तुम्हें जमा करके इतना फ़ाइन देना पड़ेगा, और वो गरीब तरीन बंदा होगा वो तब भी उसके ऊपर पूरा करेगा। तो यहाँ वहाँ पे तो ये कुछ है, तो यहाँ पे इसलिए इन्होंने जो है ये बड़े दिलचस्प रिमार्क्स दिए हैं। ये सिचुएशन है जनाब, ये कहा जा रहा है। इसकी वजह ये है कि जो इमरान खान है वो अब करने क्या जा रहे हैं, वो उन्होंने अब ये कहा है कि जो इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनके ऊपर उनको एतबार नहीं है। उन्होंने कहा कि हम जो हैं वो इनके ख़िलाफ़ जा रहे हैं क्योंकि ये हमारी मर्ज़ी से नहीं आए। अच्छा, इसके ऊपर जो बाकी लोग हैं, बाकी पार्टियां, उनका ये कहना है कि इमरान खान, खासतौर पर एहसन इकबाल का मेरा ख्याल है मैं बयान पढ़ी थी, उन्होंने ये कहा कि ये जो लगाए गए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, इमरान खान बात करें, ये तो इनकी पसंद से लगाए गए हैं। अच्छा, इमरान खान ने जब बात की थी तो उन्होंने कहा था कि हाँ हमारी पसंद के थे, लेकिन फिर उसके बाद वो इस्टेब्लिशमेंट की पसंद के लगाए गए, और फिर ये, तो इससे पता ये मुझे चल रहा है कि इमरान खान इसको इस्तेमाल करें। इसकी वजह क्या है कि वो यू टर्न लेने के माहिर हैं, ख़ास तौर पर जब से उन्हें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की बात की कि मुझसे मिस्टेक हो गई, उसके बाद तो हर बात को कहा जा सकता है कि उनसे मिस्टेक हो गई, झूठ बोल सकते हैं। अच्छा, मैंने ये क्यों कहा, नहीं कहना चाहिए, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है कि झूठ बोल रहे हैं, लेकिन क्यों मैं ये कह रही हूँ, इसकी वजह ये कि उन्होंने साबित किया है कि वो बहुत आसानी से झूठ बोल सकते हैं, वो झूठ पे झूठ बोलते कर चले गए हैं। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के मुतालिक जो इस वक्त वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने केस नहीं करवाया, तो मैं गलती से अपने पिछले प्रोग्राम में जब मैं बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम का नाम ले रही थी तो उनके साथ मैंने जस्टिस लगा दिया था कि जस्टिस फ़रोग़ नसीम नहीं, वो बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम है। बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम ने तो बिल्कुल साफ साफ उनके मुँह पर दे मारा है। उन्होंने कहा है कि मैं कौन होता हूँ कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ केस बनाने वाला, मेरी तो उनसे क्या दुश्मनी है। और दूसरा उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के जज के ख़िलाफ़ अगर कोई केस बनेगा तो मैं अगर लॉ मिनिस्टर भी हूँ तो मैं प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट से पूछे बगैर तो असम्बली आगे कर मैं भेज ही नहीं सकता, मैं वो कर ही नहीं सकता। और जो प्रेसिडेंशियल वो रेफरेंस लाया गया था, उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कह दिया। इससे पता ही चलता है, और वैसे भी पता चल रहा है, इतना सब ऑब्ज़र्व कर ही लेते हैं। ये इमरान खान का वो एक जिसे मैंने पहले भी कहा ना कि मैकियावेली की वो सियासत करते हैं। मैकियावेली जो है वो एक ऐसी सियासत करता है जिसमें अखलाकियात का दूर दूर तक पता नहीं होता। वो अखलाकियात को अपने जूते की नोक पर, बल्कि जूते के नीचे रखता है। वो कहता है कि सियासत जो है ये मॉरल ग्राउंड्स पे नहीं खेली जाती, ये ऐसी गेम है, ये चेस बोर्ड वो है जो इस पर मॉरल ग्राउंड्स नहीं है। आपने दूसरे को पछाड़ना है, उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, बेशक आप गैर अखलाकी तरीका इख्तियार करें। तो इमरान खान की सियासत ऐसी नज़र आ रही है ना, सियासत साफ उनकी ऐसी नज़र आ रही है
कि वो ऐसी सियासत कर रहे हैं। तो इससे मुझे ऐसा लगता है कि वो ये जो बात कर रहे हैं कि अब जिस तरह जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए उन्होंने जो है वो गलत बयानी की है, और ये उन्होंने क्यों की बात, क्योंकि वो एक तरह को अदलिया को ही बता रहे हैं और फ़ाइज़ ईसा को ये बता रहे हैं कि नहीं मैं नहीं था और मैंने तो गलती मान ली, ताकि उनके ऊपर हाथ हल्का रखा जाए, हाथ हौला रखा जाए। लेकिन अभी वो ये जानते नहीं हैं कि जो समझने वाले हैं वो सब कुछ समझते भी हैं और समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी सी वो कोशिश तो करेंगे ना, और ज़ाहिर है उनको करनी चाहिए। हर कोई अपनी जगह पे रह के जो है वो सियासत करता है और अपने मफाद के लिए सियासत करता है। तो इमरान खान अपने मफाद के लिए और इस वक्त ख़ास तौर पे अपने आप को बचाने के लिए सियासत क्यों नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर अपने बचाने के लिए वो मुल्क या कौम को या मुल्क के नौजवानों को दाव पर लगा रहे हैं, मज़हब की आड़ लेके, मज़हब कार्ड खेल के, तो फिर तो हम उनके ऊपर जो है वो तनकीद करेंगे, हम तनकीद करेंगे। लेकिन साथ में हम इस बात पे भी खुश हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई है ये बात देख के कि इमरान खान और उनके साथियों के ख़िलाफ़ जो गद्दारी का मुकदमा एक अदालत में जो है वो पटिशन दायर की गई थी किसी नामालूम अफराद की बिना पे, जो है वो आप जानते हैं जिस दिन ये सारा कुछ हुआ था 9 अप्रैल पे, उसके बाद उनके खिलाफ़ गद्दारी का मुकदमा और इस तरह का जो है वो कुछ दाखिल किया गया था। मौलवी इकबाल हैदर, ये मौलवी इकबाल हैदर, यानी अगर किसी जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़ भी कोई इस तरह की जो है वो पटिशन दायर करनी होगी ना किसी कोर्ट में, तो ये लोग इस तरह के होते हैं इदारों के पास और लोगों के पास कि भाई ये खुद से करते हैं कि क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हमारे दिल को बड़ा दर्द हुआ है। तो हुआ क्या उनके साथ, जस्टिस अतर मिनल्लाह, भाई कमाल के जस्टिस हैं जस्टिस अतर मिनल्लाह, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको फ़ाइन भी किया। उन्होंने कहा पहले ये ना सिर्फ ये कि मैं इसको खारिज करता हूँ, चलो यहाँ से चलते बनो, और साथ में उन्होंने उनको कहा कि इतने पैसे भी आपको देने पड़ेंगे कि आप क्या मुँह उठा के आ गए हैं, और दरख्वास्त 1 लाख रुपये जुर्माने के साथ खारिज की है। उन्होंने 1 लाख रुपया जुर्माना किया है कि ये गद्दारी का आपने किसी के ऊपर क्यों किया, इमरान खान या किसी और के ऊपर। एंड मैं समझती हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात। अब देखें, मैं इतने देर से तनकीद कर रही हूँ, क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ इमरान खान को, लेकिन मैं ये बात तस्लीम नहीं करूँगी कि इमरान खान कोई हो, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी, हम हों, कोई और, उसके ऊपर आप गद्दारी का इल्ज़ाम लगाएं और आप कहें कि भाई हम तो बड़े पेट्रियाटिक हैं, हम बड़े मुहिब्बे वतन हैं, इसने ये बात कह दी या इसने ये कर दिया वो गद्दार हो गया। नो वे, बड़े से बड़ा आपका यहाँ पर दुश्मन भी उसको आप गद्दार नहीं कह सकते। आप कैसे कह सकते हैं कि उसको मोहब्बत नहीं है मुल्क से, आपको बहुत है, क्योंकि वो क्रिटिसाइज़ कर रहा है, क्योंकि वो आपके उन नज़रियात पे नहीं बोल रहा जो आपके, जिनको आप पसंद करते हैं, जो आपके हक़ में जाते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है ये जो कुछ हुआ है। फ़ॉरेन फंडिंग केस के ऊपर शाह महमूद कुरैशी ने ये कहा है कि फ़ॉरेन फंडिंग केस में सारा फोकस PTI पर किया जा रहा है, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि फ़ॉरेन फंडिंग केस के साथ दूसरों के भी केसेस शुरू करवा दें। तो शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान और ये सब लोग शायद ये भूल रहे हैं कि जब नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ केस चल रहा था, तो याद रखिएगा, ये ना समझिएगा कि मैं नवाज शरीफ की साइड ले रही हूँ या फेवर कर रही हूँ। लेकिन मसला पता है कि आप जो कुछ भी कह लें, जो जिसकी साइड पर होता है वो वही समझता है। नवाज शरीफ के जिन दिनों उनको नाअहल किया जा रहा था और वो केसेस चल रहे थे, जितना ज़्यादा हमने तनकीद और वो की थी ये हम जानते हैं और वो रिकॉर्ड में मौजूद है कि अगर कोई करप्शन है तो बिल्कुल करप्शन को सामने लाया जाए, अगर उनके ऊपर जो है उनको साबित करना चाहिए कि वो जो है क्लियर है। इस सब के ऊपर हमने बड़ी तनकीद उनके ऊपर भी की हुई है, और इसी तरीके से जो भी ऐसा हो तो वैसे ही बात करनी चाहिए। यानी ये कि अगर इस वक्त हम समझते हैं कि इमरान खान गलत हैं तो हम ये कहेंगे कि आपको अब साबित करना चाहिए। आप ये क्यों कह रहे हैं कि आप सिर्फ आपको किया जा रहा है? अगर फ़ॉरेन फंडिंग में PTI की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ नीट एंड क्लीन है, क्लियर कट है, तो फिर तो आपको कहेंगे नहीं नहीं किसी और का साथ शुरू करने की क्या ज़रूरत है, आप सिर्फ हमारे केस कीजिए, हमारे पास सारे सबूत मौजूद हैं, हम आपको बताएंगे। तो फिर जब आप ये कहते हैं कि दूसरों को भी साथ में लाया जाए, उनके ऊपर केस क्यों नहीं चल रहा, मेरे साथ की तरफ क्यों हो रहा है, तो ये उस बच्चे वाली बात हो जाती है जो कहता है कि अच्छा मेरे साथ तो ये कर रहे हो, तो देखो वो जो मेरा दोस्त है उसके साथ नहीं कर रहा, वो अपने या मेरे भाई के साथ तो इस तरह नहीं है। तो ये कुछ ऐसी ही बात हो जाती है। तो ये इसलिए होती है कि जब आपको ये पता चल रहा हो कि अब हालात जो हैं बहुत कशीदा हो गए हैं, बहुत मखदूश हो गए हैं, और जैसे जैसे आगे बढ़े हैं वैसे वैसे जो जेलों के दरवाजे हैं वो उनके करीब आते चले जा रहे हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो देखें, एक बात मैं आखिर में ये कह दूं कि इमरान खान इस मुल्क में कुछ और कोई ऐसा बहुत बड़ा, जिस तरह उन्होंने अमेरिका की साजिश का और जलसे में वो ख़त लहराने का, देखिए कितने दिन तक वो सारा सब कुछ सागा वो चलता रहा, दास्तान पूरी, और करके तो दिखा दिया ना, गोधम हो गया। उसके बाद फिर उस रात को जो हुआ, फिर उसके बाद जो प्रोटेस्ट हुआ, और अब तक उस असरात से सब नहीं निकल पाए। तो मुझे लगता है ऐसा कि हो सकता है कि जैसे जैसे हालात आगे जा रहे हैं उनको ये लगे कि अब सारी हर तरफ जो हैं वो दीवारें उनके करीब आ रही हैं, तो वो कुछ और कर गुजरें। तो इसके लिए जो है वो अपोजिशन को और सबको जो है वो
तैयारी उनकी होगी तो देखेंगे, वरना फिर ये है कि देखते हैं कि कौन जीतता है, ये जंग क्या होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस जंग में जो है वो मुल्क को और इसके नौजवानों को जो है वो बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि उनको जो पट्टियाँ पढ़ाई जा रही हैं और जो इकॉनमी जो है वहाँ पे देखें, मैं आपको बताऊँ, जिस तरह कल जलसा है ना, तो कल हमारे मुल्क में तो जलसा है, उसकी बातें हो रही है। और बिल्कुल हमारे साथ हमसाया मुल्क भारत, वहाँ पर बोरिस जॉनसन आ रहे हैं, उनकी बात हो रही है। अब इंडिया वो मुल्क है कि जिसने कोई $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो कुछ कंट्रीज़ में की हो, और यूके में इंडिया ने एक ह्यूज जॉब्स क्रिएट की हैं यूके में, इतनी अहलियत है उसकी। अब दोनों मुल्क साथ साथ हैं, लेकिन देख लें कि कहाँ पर क्या हो रहा है। ये मैं आपको बताने की कोशिश करी हूँ कि जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसने इकोनॉमी, और उसको तो वो तो पहले ढेर हुई हुई है, तो उससे क्या निकल पाएंगे हम, वो उन चीज़ों से निकलना बहुत ज़रूरी है। अब ये तो जो वज़ीर आज़म है उनको देखना पड़ेगा। चलें, इजाज़त दीजिए, बड़ी लंबी गुफ्तगू हो गई, ये पूरा जो सारा सिनेरियो इसके ऊपर, क्योंकि इतने बहुत सारे टॉपिक्स जमा हो जाते हैं कि फिर उन पे अगर आप बारी बारी करने के लिए, मसलन ये जितने टॉपिक्स हैं मैंने इस वक्त 15-20 मिनट में गुफ्तगू कर ली, अगर मैं हर टॉपिक को अलग से लेती तो ये कोई 4-5 प्रोग्राम्स बन जाते, वो बहुत मुश्किल होता है वो करना, इतने प्रोग्राम्स अलग-अलग। तो इसके, क्योंकि जब मैं ये ख़त्म करूँगी आप तक पहुँचेगा, उसके थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे कि एक नई डेवलपमेंट सामने आ गई जिसके ऊपर फिर और प्रोग्राम होगा। तो इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए दोबारा मुलाकात होती है। टेक केयर एंड गुड बाय।